अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। और मैं ये मसला बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि जब फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है तो वो डॉक्टर के पास जाने को अवॉइड करती हैं। उन्हें लगता है, और थोड़ी सी हमारी सोच ये है कि दवाइयों पे लग जाएंगे, दवाई नहीं खानी, दवाइयों ने तो हमारा बेड़ा कर देना। और बाकायदा तौर पे मेरे पास आके शिकायत भी करती हैं, हम बिल्कुल ठीक थे, थोड़ा सा मसला हुआ, हम फ़लाँ डॉक्टर के पास गए, उसने हमें दवाइयाँ लिख के दी, तब से हम इतने फूल गए और मसला बढ़ गया। कहीं ना कहीं हम भी गलती कर जाते हैं। हम गलती करने से मुराद ये है कि मैंने ये एक तरफ मैं पेशेंट्स के साथ भी हूँ, मैं ये समझती हूँ कि हो सकता है कि आपने दवाई इस्तेमाल की हो जिसकी वजह से आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मज़ीद ख़राब हो गया हो। लेकिन जो मैंने देखा है वो होता ये है कि जब हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हम इतना परेशान हुए होते हैं, हम इतना पैनिक हुए होते हैं, हम जाके बताते ही ऐसे हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट कहती है पता नहीं कितना बड़ा मसला है। वो उस हिसाब से उस डोजेज की दवाई लिख के दे देती हैं और फिर वो मामला ठीक होने की बजाय वो और ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले तो रिपोर्टिंग, अपने डॉक्टर और अपने वकील से कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब हमने जाना है, खुद पैनिक नहीं करना, जाके जितनी सिचुएशन है उसको बड़े अच्छे स्टाइल से, जितनी सिचुएशन है उतनी सिचुएशन बताना है। ये नहीं करना हाय हमें तो 6 महीने से साइकिल नहीं आया, वो 3 महीने पहले आया होता है, ये कुछ इस तरह से थोड़ा सा पैनिक किए बगैर जो करंट सिचुएशन है वो बतानी है। उसको थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है डोजेज भी दवाई की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फिर मामला मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। दूसरी चीज़, कई दफ़ा हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है। मेरे पास भी जब क्लाइंट आते हैं, कई दफ़ा एक पॉइंट पे आके मैं उन्हें कहती हूँ अब आपको चाहिए कि आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लो। डाइट से आप जितना अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते थे आप मैनेज कर चुके हो, मगर कहीं ना कहीं डाइट मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने, उसको ठीक करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो ख़वातीन खुदा न खास्ता इस मसले से सफ़र कर रही हैं या जो नहीं भी सफ़र कर रही, उन्होंने अपने इर्द गिर्द में देखा और सुना ज़रूर होगा कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है गायनेकोलॉजिस्ट ये बात ज़रूर कहते हैं कि जाके किसी न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाएं, अपना वज़न कम करें, या वज़न अगर आपका ठीक भी है तो अपनी डाइट ठीक करें, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। डाइट का मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करने में बहुत अहम किरदार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग दवाई ले रहे हैं वो दवाई कल से सुबह से ही छोड़ देंगे और सिर्फ डाइट करना शुरू कर देंगे। अगर आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, कोई दवाई चल रही है, उसको साथ साथ कंटिन्यू करें और डाइट को ऐड ऑन करें। जो मैं आपको डाइटरी टिप्स देने जा रही हूँ उसको आपने बीच में शामिल कर देना है। सबसे पहली चीज़ आती है मेथी दाना या मेथरा, दोनों चीज़ों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच फेनुग्रीक सीड्स रात को 1 कप पानी में भिगो के रख देना है, उठते साथ ही वो पानी आप पी लें। दूसरा न्यूट्रास्यूटिकल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत इफेक्टिव है वो है अजवाइन। 1/4 से बढ़ाना नहीं है, 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन रात को 1 कप पानी में भिगो के रखते हैं, उठते साथ ही आप वो भी ले सकते हैं। अब जिन लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हो सकती है, जिसके लिए सफ़ेद ज़ीरा बहुत अच्छा है। वही बात, 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा रात को 1 कप पानी में भिगो के रखते हैं, उठते साथ ही वो पानी पी लेना है। या 1 इंच दालचीनी रात को 1 कप पानी में भिगो के रखते हैं, उठते साथ ही वो पानी पी लें। अब 4 न्यूट्रास्यूटिकल्स आ गए आपके पास, जो आपको इसमें से सूट करता है टेस्ट के हिसाब से, जायके के हिसाब से वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग मेरे पास कंप्लेन करते हैं जी अजवाइन इस्तेमाल करके मुंह पे एक्नी हो गया। अगर आपको वहम है कि किसी एक चीज़ से आपको एक्नी होता है या कोई चीज़ सूट नहीं करती, आप उसको छोड़ के बाकी न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक न्यूट्रास्यूटिकल 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलाना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नाश्ते की। एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो ये देखी है कि हम पोल्ट्री से बहुत डरने लग जाते हैं। पोल्ट्री से मुराद ये चिकन का इस्तेमाल नहीं करना, एग का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ देसी अंडों का इस्तेमाल करना है। हर स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। जो मेरा लिमिटेड सा नॉलेज है, मैं ये नहीं कहती मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं सीख रही हूँ। मेरा जो थोड़ा सा लिमिटेड सा नॉलेज है और जो थोड़ा सा दिमाग है वो ये कहता है कि जब कोविड जैसा वायरस कुकिंग को सरवाइव नहीं कर सकता, 65 डिग्री 70 डिग्री से ऊपर उसकी डेथ हो जाती है, तो हार्मोन कैसे इतनी कुकिंग को सरवाइव कर सकता है? हम तो खाना पका पका के खाने के न्यूट्रिएंट्स ज़ाया कर देते हैं, तो कैसे हो सकता है हार्मोन्स जो हैं, जो हमें एक वहम है जी हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे होते हैं तो जी फीड दी जाती है ऐसी जिसमें हार्मोन्स कुछ इस तरह के। 2018 तक अगर आप मेरे मॉर्निंग शोज़ देखें, मैं उसमें यही कहती थी PCOS के पेशेंट चिकन का इस्तेमाल ना करें। फिर मैंने सीखा, मैंने पढ़ा, कुछ मुझे लगा, कुछ मुझे चीज़ें समझ में आई। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ भी करें, लेकिन जो मेरा नॉलेज और जो मेरा दिमाग है वो ये कहता है आप पोल्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कुकिंग पे हार्मोन सर्वाइव नहीं करता।
तो नाश्ते में आप एक अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ जौ की छोटी सी रोटी 40 to 50 ग्राम की जौ या जई की रोटी बना के इस्तेमाल कर लें। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस ले लें। चाय का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अब मिल्क का इस्तेमाल, मिल्क के पीछे नहीं हम पड़ते हैं चिकन के पीछे, क्योंकि वो जैसे ही चिकन की प्राइसेस ऊपर जाती हैं हम लोग अफवाह उड़ाते हैं जी इसमें वायरस है और सारा कुछ, और प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। बहरहाल जो मिल्क है वो एंड्रोजन लेवल बढ़ाता है, मतलब एक हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर जिसको वो बढ़ा देता है। चाय का इस्तेमाल दूध के साथ नहीं कर सकते। मिल्क का इस्तेमाल भी, अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, मिल्क का इस्तेमाल करना है तो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा हल्दी डाल के करना है। तो नाश्ते में आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस या जौ या जई की छोटी सी रोटी और उसके साथ एक अंडा इस्तेमाल कर लेंगे। 1 घंटे बाद चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर आपने करना है तो दूध 2 से 3 खाने के चम्मच फ्रेश मिल्क एवरीडे, या किसी और दूध की मैं बात नहीं करी, फ्रेश मिल्क अगर आपने लेना है तो 2 से 3 खाने के चम्मच दूध आपने उसमें शामिल कर देना है। ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है, लेमन ग्रास का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। उसके 2 से 3 घंटे बाद तकरीबन 11 बजे के करीब आप एक फल इस्तेमाल कर सकते हैं। केला, आम, अंगूर मना है। एक चीज़ समझ लें, हर वो चीज़ जो शुगर के पेशेंट को मना है वो PCOS के पेशेंट या जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है उसको मना है। 1 बजे के करीब आपका दोपहर का खाना होगा। अब इसके साथ आप सीड साइकिलिंग शुरू करें। सीड साइकिलिंग दोपहर के खाने के साथ करनी है क्या? जब आपका साइकिल आपको आ जाता है, मतलब चाहे 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, आपका साइकिल आपको आता है डे 1 से डे 15 तक, आपने 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स और 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स का डेली लंच के साथ इस्तेमाल करना है। इन्हें चबा के खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, चबा के नहीं खाया जाता तो दादर करके विदिन 20 मिनट्स इन्हें इस्तेमाल कर लें। फिर 16वें दिन से लेके 31st डे तक आपने 1 टेबलस्पून सेसमे सीड्स, जिन्हें तिल भी कहते हैं, और सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल करना है। तो ये आपके लंच में चला जाएगा। हाँ, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि एक दफ़ा ज़रा साइकिल आ जाए, उसके बाद आप सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो लंच में बॉल ऑफ सैलड हो जाए। गंदम इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर आपसे गंदम के अलावा और किसी चीज़ की रोटी नहीं खाई जाती तो जौ, जई के आटे के अंदर आधी गंदम, आधा जो है वो जौ या जई का आटा कर ले। इतना कर लें, या मल्टीग्रेन आटा जिसमें आप 3-4 आटे मिक्स कर लेते हैं। बाजरे का आटा आ सकता है, बेसन हो सकता है, जौ जई हो सकता है, थोड़ी सी गंदम डाल के, ताकि वो रोटी की शक्ल इख्तियार कर ले। 7 इंचेस की रोटी ले लें, साथ में 1 कप सालन ले लें। दाल और आलू मना है। अब चावल चूँकि मना है, शुगर के पेशेंट ज़्यादा नहीं ले सकते, बिल्कुल मना नहीं होते, शुगर के पेशेंट ज़्यादा नहीं ले सकते। कोशिश करें चावलों का इस्तेमाल ना करें। करना है तो कोई 15 दिनों में 1 दफ़ा तकरीबन कोई 22 से 24 चाय के चम्मच तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त ज़्यादा सारा, सैलड ज़्यादा सारा, दाल और चावल इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करने। दाल का जब भी इस्तेमाल करना है, दाल चम्मच के साथ खानी है, दाल को रोटी या चावल के साथ इस्तेमाल नहीं करना। शाम को 4 से 5 बजे अब कैल्शियम नहीं है आपके पास। कैल्शियम इसलिए नहीं है क्योंकि दूध तो आप पी नहीं रहे, तो कैल्शियम का कोई और ऑल्टरनेटिव हो सकता है। जैसे आप चिया सीड्स को पानी में भिगो के रखते हैं, वो इस टाइम पे पी लें, या हैंडफुल ऑफ आमंड्स बगैर छिलके के 1-1 दाना करके खा लें। उसके बाद रात का खाना दोपहर के खाने की तरह हो सकता है। और अगर वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करें रात को सिर्फ कोई सी दाल बना के ज़्यादा सारे सलाद के साथ चम्मच के साथ ले लें। सोने से कबल आपने 1 कप लेमन ग्रास के अंदर 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी मेथी दाना, 1 इंच दालचीनी डाल के ढक के रख देना है। 1-1 घूंट करके उसको 3 से 4 मिनट के बाद आपने पीना है, और ये पी के आपने सोना है। और ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि 1 दिन के अंदर अंदर आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। कम से कम इसको टाइम दें, 3 से 4 महीने का टाइम दें। जो चीज़ें इतना अरसा लगा के ख़राब हुई हैं वो रातों रात ठीक नहीं होनी। प्राइमरोज ऑयल इसके लिए बहुत अच्छा है। प्राइमरोज ऑयल इसके साथ हो सके तो किसी भी टाइम ज़रूर ले लें। शुक्रिया।